हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है इग्निशन सिस्टम। आज हम इग्निशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से कार्य करते हैं। इग्निशन सिस्टम को समझने के लिए हम एक मॉडल को यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं। यह जो मॉडल है यह वर्किंग मॉडल है, सेल्फ मेड मॉडल है ये। और चूंकि इग्निशन जो सिस्टम है यह हमारा जो पेट्रोल इंजन या फिर हमारे गैस के इंजनों में काम में लिया जाता है, इसमें हम बैटरी के द्वारा दिए गए 12 वोल्ट को हाई टेंशन या हम ये कहते हैं कि 21,000 वोल्ट में परिवर्तित करते हैं। तो ये किस तरीके से किया जाता है और यह इग्निशन सिस्टम किस तरीके से हमारे काम करता है, एक बैटरी का जो करंट होता है इसे हम स्पार्क प्लग तक कैसे पहुंचाते हैं, तो यही पूरा जो सिस्टम होता है ये इग्निशन सिस्टम कहलाता है। जिसके लिए हमें वहां पर एक बैटरी चाहिए होती है, यह 12 वोल्ट बैटरी होती है। इसके बाद हमें वहां पर एक स्विच चाहिए होता है जो ऑन ऑफ के लिए होता है, जो कि गाड़ियों में हम चाबी के माध्यम से इसे बनाते हैं या चाबी के साथ उसे कनेक्ट करते हैं, तो एक स्विच चाहिए होता है। स्विच के बाद हमें वहां पर एक इग्निशन कॉइल चाहिए होती है जो हमारे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद हमें यहां से प्राइमरी वायरिंग, इसमें दो वायरिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो वायरिंग होती है इसे हमें एक स्विच के साथ जोड़ना होता है जो कि सीबी पॉइंट कहलाता है। यह कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है और कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो होता है इसे ब्रेक करने का जो काम होता है, हम कहें कि स्विच को ऑन ऑफ करने का जो कार्य होता है, यह हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट है इसके ऊपर होता है। इसके ऊपर हम कैमलोक बनाते हैं। यह हमारे सिलेंडर में जो सिलेंडर संख्या है इंजन में उसके आधार पर यह बनाई जाती है। यदि 2 सिलेंडर हैं तो 2 होंगी, 4 सिलेंडर तो 4 होंगी, 6 सिलेंडर है तो उसके ऊपर ये लोबे आपको 4 मिलेंगी। तो इसके द्वारा यह सीबी पॉइंट को खोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आप देखेंगे कि यहाँ कंडेंसर भी दिया जाता है। इसके बारे में हम अभी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा सर्किट जब कंप्लीट होता है, ब्रेक किया जाता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेट होता है। ये कुछ क्षण के लिए होता है जो कि 21,000 वोल्टेज होता है। और यह वोल्टेज जो होता है यह हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर रोटर की जो कैप होती है इसके ऊपर पहुंचाते हैं और इसके माध्यम से यह घूम करके सभी स्पार्क प्लगों को स्पार्क देता है समय समय पर, सभी सिलेंडरों में जो स्पार्क प्लग लगे होते हैं। तो चलिए एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कि ये क्या किस तरीके से स्पार्क करता है। तो देखिए हमने यहाँ पर इंजन के रूप में एक मोटर लगा रखी है, एक डीसी मोटर है। तो जैसे इसको ऑन करते हैं हम तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहां आपने देखा कि किस तरीके से स्पार्क हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा हम धीमे करके देखते हैं। इसको मैं इंजन को यहां से हटाता हूं और हाथ के द्वारा इसे घुमा करके देखते हैं कि इस तरीके से मैंने जैसे इसको चालू किया, यहां पर ये स्विच मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहां पर अब मैं इसे जिस तरीके से रोटेट करता हूं तो ये उसी तरीके से यहां पर स्पार्क दिखाएगा। तो इस तरीके से ये हमें जो है हाई वोल्टेज यहां स्पार्क तक पहुंचा देता है। अब स्पार्क प्लग जो होता है इसके बीच में जो टिप का जो गैप होता है ये सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि यहां पर जो ये वोल्टेज है यह अपना जो सर्किट है यह कूद करके पूरा करे, इसीलिए इसके बीच में ये एयर गैप दिया जाता है। तो ये स्पार्क हमें दिखाई देता है। तो हम अभी स्पार्क प्लग और इसके कंप्लीट जो पार्ट है इनके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इनके एक एक पार्ट पर। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा बैटरी। बैटरी के बारे में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बैटरी कैसे कहते हैं। तो देखिए बैटरी जो होती है 2 या 2 से अधिक सेलों के जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कह देते हैं। या हम ये कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को या उन्हें जब जोड़ दिया जाता है तो वह एक बैटरी का प्रकार ले लेते हैं या आकार ले लेते हैं। तो बैटरी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेल क्या होता है और सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि जो सेल है यह किसे कहते हैं। तो देखिए जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे यही क्या होता है, सेल कहलाता है। सेल जो होते हैं साधारणतः हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि प्राइमरी से मतलब होता है कि जो सिर्फ एक ही बार उन्हें चार्ज किया जा सके, उसके बाद वह फेंक दिए जाए, उन्हें फिर से काम में नहीं लिया जा सकता। जैसे कि हमारी दीवार घड़ी के जो सेल होते हैं यह चार्ज नहीं किया जा सकते, उन्हें फेंकना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो कि आता है हमारा द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल जिसे हम कहते हैं। सेकेंडरी सेल का मतलब होता है जो दोबारा क्या हो सकता है, उसे चार्ज करके काम में लिया जा सकता है। चाहे वो हमारे मोबाइल में प्रयोग में ली जाने वाली बैटरी हो, चाहे वो हमारे वीडियोग्राफी के काम में लिए जाने वाले या फोटोग्राफी के काम में लिए जाने वाले सेल हों, क्योंकि उन्हें वापस से चार्ज किया जा सकता है। तो इस
तरीके से यह जो सेल होते हैं ये हमारे द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जिन्हें सेकेंडरी सेल कहा जाता है। प्राइमरी सेल जो होते हैं उनके अंदर 6 प्रकार के ये सेल आते हैं, जैसे वोल्टाइक सेल आता है जो कि टीवी के रिमोट, कार, बैटरी वगैरह इनमें काम में लिया जाता है। डेनियल सेल जो है प्रयोगशालाओं में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। लेक्लांसी सेल, क्योंकि यह जो करंट है ये एक साथ नहीं दे सकता है, इसे रुक रुक करके ही धारा ये प्रवाहित करता है या रुक रुक के धारा देता है, इसी कारण इसे टेलीफोन की घंटे या फ्लैश लाइट में इसे काम में लिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो चौथा सेल है यह आता है शुष्क सेल, जिसे हम ड्राई सेल के नाम से भी जानते हैं। यह जो सेल होता है यह हमारे टॉर्च में, विद्युत घंटी में, टेलीफोन, कैमरे, दीवार घड़ी आदि में काम में लिया जाता है। मरकरी सेल, यह आपने देखा होगा बहुत छोटा सेल आता है जो कि घड़ी वगैरह में काम में लिया जाता है, या पॉकेट जो कैलकुलेटर आता है, ई रिंग्स वगैरह जो आती है उनके अंदर इसे लगाया जाता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में जो आता है सिल्वर ऑक्साइड जो सेल है, ये भी बिल्कुल मरकरी सेल की तरह ही आता है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ फर्क इतना होता है कि इसमें मरकरी ऑक्साइड के स्थान पर जो है सिल्वर ऑक्साइड भर दिया जाता है, और यह भी छोटे लघु आकार जैसे हमारे गलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर, ईयररिंग्स वगैरह इनमें काम में लिया जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक सेल की, जिसमें हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली आती है लेड एसिड बैटरी। तो चलिए लेड एसिड बैटरी के बारे में जानते हैं और समझते हैं। सेल में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अब सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल जो है, क्योंकि इसे बार बार क्या किया जा सकता है, डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज किया जा सकता है और चार्ज करके काम में लिया जा सकता है। और हमारे वाहन में जो है एक लेड एसिड बैटरी का सबसे ज्यादा महत्व होता है, और यह सेकेंडरी सेल होता है, या हम ये कहें कि हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लेड एसिड बैटरियों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, इसकी जो समस्याएं आती हैं वो क्या क्या होती हैं, उसको कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले बैटरी के बारे में समझते हैं कि ये क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। तो देखिए बैटरी जो होती है, हर बैटरी, क्योंकि हमने अभी पहले बात की कि जो सेल होता है, हम कहते हैं कि सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। एक या एक से अधिक जो सेल होते हैं उन्हें जब जोड़ दिया जाता है तो यह क्या कहलाते हैं, आपकी बैटरी कहलाती है। तो यहाँ पर एक सेल जो होता है यह हमें 2.2 वोल्टेज देता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 6 सेल जो होते हैं इन्हें जोड़ देते हैं, और 6 सेल का मतलब ये हो जाता है कि इसे जोड़ते समय भी जो है हम इसके अंदर सीरीज कनेक्शन इसको जोड़ते हैं, सीरीज कनेक्शन करते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो बैटरी होती है इसके अंदर 2 टर्मिनल, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये माइनस है, अंदर की तरफ हमने प्लस रखा है, तो हम कभी भी इन दोनों, जो एक बैटरी है इसके माइनस और प्लस को कभी भी आपस में नहीं जोड़ते हैं, हम हमेशा दूसरी बैटरी का क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं। इसी तरीके से इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से जोड़ करके हम यहाँ पर ये कहें कि 2.2 वोल्टेज को क्या किया जाता है, 6 सोलों के साथ जोड़ दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर जो है 13.2 वोल्टेज मिलता है। अब चूंकि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे इलेक्ट्रिकल आइटम हो या कोई जनरेटर हो, जो कि स्टोरेज का काम करता है, विद्युत को बनाने का काम करता है, वो कभी भी पूरी क्षमता हमको नहीं देता है, या हम ये कहें कि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ रखता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो बैटरी है इसके द्वारा 1.2 वोल्टेज रख लिया जाता है और हमें 12 वोल्ट बाहर दे दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग ये कह देते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम में आने वाला जो वोल्टेज होता है यह 12 वोल्ट होता है, इसीलिए हम कह देते हैं कि यह 12 वोल्ट की बैटरी है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो बैटरी होती है इसमें हमने एक सेल को लिया है, एक सेल हम लेते हैं, तो यहाँ पर 2 टर्मिनल आप देखेंगे, और ये जो टर्मिनल होते हैं ये लेड के बने होते हैं। बीच में एक आप होल देखेंगे, ये वेंट होल होता है, या हम इसको फीलिंग नेक भी बोल सकते हैं। इसके अंदर डिस्टिल वाटर जो होता है यह इसके अंदर डाला जाता है। तो हम पहले बात करते हैं इसकी बनावट की, कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए जो लेड होता है, इस लेड को हम पीवी से प्रदर्शित करते हैं, जो लेड होता है इसे हम पीवी से प्रदर्शित करते हैं, और यहां पर ये जो दोनों प्लेटें हैं ये दोनों ही पीवी की बनाई जाती हैं। लेकिन यहां पर स्थिति ये होती है कि हम इन प्लेटों के ऊपर एक लेप चढ़ाते हैं। यदि इसके ऊपर क्या किया जाए, हम परोक्साइड, यहाँ पे ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं, तो ये प्लेटें जो होती हैं लेड परोक्साइड हो जाती है, PbO2। ऑक्साइड का लेप चढ़ाने पर यह टर्मिनल हमेशा प्लस देगा,
और वहीं पर दूसरा जो इसकी प्लेट होती है, इस प्लेट पर हम स्पॉन्जी लेड या फिर हम ये कहें लेड ही होता है। लेड एक तो ठोस होता है जिसकी हमने प्लेट बना दी और टर्मिनल बना लिए, लेकिन वहां पर एक इस तरीके का लेड, जैसे कि आपने पेस्ट के रूप में, जैसे आपने कोलगेट देखा होगा, उसके अंदर एक पेस्ट होता है, टूथपेस्ट में जो हम पेस्ट काम में लेते हैं लिक्विड वाला, उस तरीके के पेस्ट के रूप में क्या कर दिया जाता है, उस तरीके का ये पेस्ट होता है जो कि लेड का बना होता है। तो लेड के ऊपर लेड का ही क्या किया जाता है, लेड चढ़ाया जाता है, इसीलिए प्रदर्शित उसे पीबी से ही किया जाता है। लेकिन यह जो पीबी होता है यह लेड या फिर हम इसको लेड एंटीमनी के नाम से बुलाते हैं, और लेड एंटीमनी या स्पॉन्जी लेड के नाम से हम इसे बुला रहे हैं। तो वहां पर अब ये जो टर्मिनल है हमें यह हमेशा माइनस देगा। इसके बाद हम यहां पर बीच के अंदर जो पानी है, या हम क्या कहते हैं उसे डिस्टिल वाटर और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, हम कभी भी सादा पानी इसके अंदर प्रयोग में नहीं लेंगे, जिसको हम न्यूमेरिकल में कहते हैं कि ये जो पानी डाला जाता है ये होता है हमारा 2H2SO4। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये चार्ज का न्यूमेरिकल बन गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब बैटरी में आपने देखा होगा कि इसके ऊपर सल्फेशन जम जाता है, जब बैटरी क्या हो जाती है, काफी समय तक हम उसे काम में नहीं ले रहे, तो उस बैटरी के ऊपर आप देखते हैं सल्फेशन जम जाता है, जिसको हम ज्यादातर आपने देखा होगा कि लोग ये कह देते हैं कि इसके ऊपर खार आ गई है, सफेद सफेद सा सल्फेशन आ गया, सल्फाइन आ गया है। तो वो यहां पर आने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, वो लेड सल्फेट होता है। एक्चुअल में लेड सल्फेट क्यों आता है, तो जिस तरीके से लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, या चुंबक जो होता है वो लोहे की ओर आकर्षित होता है, उसी तरीके से जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं गंधक का तेजाब, इसमें जो गंधक होता है यह हमारे लेड की ओर आकर्षित होता है। परिणाम ये होता है कि यहां पर चूंकि हमने ये जो प्लेट बनाई है ये हमारी पीबी की ही है, यहां पर भी जो लेड है ये प्लेट है ये भी हमारी पीबी की है, लेकिन बीच में यहां पर SO4 होने के कारण जो गंधक होता है वो यहां आकर के जम जाता है। तो यहां पर ये हो जाता है PbSO4, यहां पर भी ये हो जाता है PbSO4। लेकिन अब यहां पर अगर हम ये कहें कि क्या स्थिति है कि यहां पर SO4 जो है, क्योंकि ये 2 से इंटू हो जाएगा तो यहां S2 और O 8 हो जाएगा। तो जब ये दोनों तरफ बदल जाता है तो यहां एक S और O 4 हो जाता है। तो इस तरीके से SO4 PB पे आधे इस तरफ आ जाते हैं, आधे इस तरफ आ जाते हैं। बीच में जो बदलता है या बचता है वो सिर्फ क्या होता है 2H2O, जिसे हम क्या देते हैं जल। तो इस तरीके से यहां पर चार्जिंग जो या डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा, जब हमारी बैटरी चार्ज होगी तो ये वाला न्यूमेरिकल हमारा होगा, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो यहां पर ये न्यूमेरिकल आ जाएगा। यहां पर हम लोगों ने एक बैटरी को काट रखा है, और चूंकि हम यहां देखते हैं कि देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर ये जो सेगमेंट है, हम ये कहें कि बैटरी के भागों के बारे में, तो देखिए यहां पर ये हार्ड रबड़ का बना होता है। बैटरी का जो ये कवर है, बैटरी बॉक्स या बैटरी के कवर के नाम से इसे जाना जाता है, यह हार्ड रबड़ का बनाया जाता है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे हम लोगों ने यहाँ सेल बनाए हुए हैं, तो आप गिन सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सेल बनाए गए हैं। इनको अलग करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये सेपरेटर लगाए गए हैं, ये इसके सेपरेटर कहलाते हैं, जो कि इन सेलों को अलग अलग कर देते हैं। इसके अलावा इसके बीच में इंसुलेशन पेपर लगाया जाता है, ताकि यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेटें हैं यह आपस में चिपक करके शॉर्ट ना हो जाए। लेकिन इसमें जो विशेष चीज है वो ये है कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें नेगेटिव जो प्लेट होती है उसकी संख्या एक अधिक रखी गई है। जैसे आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 और ये लास्ट में 4। तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको पता कैसे चलेगा कि यह जो प्लेट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि आपको कलर दिखाई देगा, ये जो हिस्सा आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हटाया ये इंसुलेशन हटा रहा हूं मैं इसका, और आप यहाँ पर इसका कलर देख रहे हैं। जो हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है उस पर चॉकलेटी ब्राउन एक कलर होता है, यह चॉकलेटी ब्राउन होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जो प्लेट है ये आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ग्रे कलर अगर हम आपको कहें तो ये कह सकते हैं कि जिस कलर का हमारा जो कबूतर होता है उसी कलर का क्या है यहाँ पर ये प्लेट बनाई गई है, इसे ग्रे कलर के नाम से बुलाते हैं। और ये जो ग्रे कलर है यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 टर्मिनल है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पे जो कलर है यह कैसा है, यह ग्रे कलर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये
आपको चॉकलेटी ब्राउन दिखाई देगा। तो जैसे अगर आप यहाँ नज़दीक में भी देखें तो आपको दिखाई देगा कि इस पे जो टर्मिनल दिया गया है ये नेगेटिव है, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल है इसके ऊपर ये प्लस का निशान दिया गया है जो कि पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपको ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर जो इसका कलर है यह भी चॉकलेटी ब्राउन है। इसके बाद ऊपर का इससे अगर हम बात करें तो यह इसका वेंट होल दिया गया है। इसी में से ही हम जो है इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, या हम कहते हैं कि जो डिस्टिल वाटर है उसको यहाँ पर फिल करके इसे भर दिया जाता है। इसकी एक खास बात और एक हमें चीज़ ध्यान रखनी होती है कि बैटरी की प्लेटें जो होती हैं ये पूरी तरीके से जो है हमारे एसिड में, या हम कहते हैं कि हमारे पानी में डूबी हुई होनी चाहिए, और इसका जो बैटरी से लगभग ऊपर का जो तल होता है ये 15 mm होना चाहिए। 15 mm के ऊपर ये होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम बात करें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक से अधिक जो है यहाँ पर सेल जोड़े गए हैं, तो ये हमारी बैटरी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी की चार्जिंग की। तो देखिए, चार्जिंग की जो प्रक्रिया है, दो तरीके से हम हमारी बैटरी को चार्ज लगा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सीरीज और दूसरा आता है पैरेलल। सीरीज का मतलब होता है प्लस माइनस, और जो हमारा पैरेलल होता है इसका मतलब होता है प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि बैटरी के ऊपर आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। एक तो है हमारा पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं प्लस, और एक होता है नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं माइनस। तो इस तरीके से प्लस और माइनस, तो हम जब भी क्या करेंगे, सीरीज में ये कनेक्शन जोड़ेंगे तो हम दो बैटरियां हमारे पास यहाँ पर हैं, तो इसका प्लस और इसका माइनस अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हम बैटरी का जो प्लस और माइनस वाला जो तार होता है उसे हम इसके प्लस के साथ और उसके माइनस के साथ जोड़ेंगे। तो ये जो क्रम है यह हमारा सीरीज क्रम कहलाता है। सीरीज क्रम में हमेशा बैटरी चार्ज करनी चाहिए, क्योंकि बैटरी धीमी चार्ज होती है और इसकी लाइफ बनी रहती है। और ज्यादातर अगर आपको तुरंत बैटरी चार्ज करनी है लेकिन उसमें बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, लेकिन बैटरी तुरंत चार्ज हो जाती है, जो कि पैरेलल आता है, जिसमें हम इस बैटरी के प्लस को इस बैटरी के प्लस के साथ और इस बैटरी के प्लस को उसके दूसरी जो तीसरी बैटरी है इसके प्लस के साथ जोड़ेंगे, इसके माइनस को दूसरी बैटरी के माइनस के साथ और इसके माइनस को तीसरी बैटरी के माइनस के साथ। तो इस तरीके से जो ये क्रम चलेगा यह हमारा सीरीज नहीं कहलाएगा, यह हमारा पैरेलल कहलाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दो चार्जिंग प्रक्रिया हो गई, एक तो हो गई सीरीज और एक पैरेलल। तो चलिए जोड़ के देखते हैं हम और इसे चार्जिंग में लगा करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी को चार्जिंग में लगा लिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने आपने देखेंगे कि यहाँ जो बैटरी चार्जर है इसके ऊपर भी हम लोगों ने जो है बैटरी को ऑन कर दिया है। यहाँ लाइट चालू है, लेकिन हमारी जो सुई है एम्पियर की यह हमें करंट नहीं बता रही है, क्योंकि यहाँ पर एक जो हमारा, क्योंकि टर्मिनल जो हम ये कहें कि हमारा जो कंट्रोलर स्विच है ये हमारा एक के ऊपर है। एक का मतलब ये होता है कि यहाँ जो बैटरी को चार्जिंग मिल रही है 12 वोल्ट ही मिल रहा है। चूंकि यहाँ पर बैटरी चार है तो 4 के लिए हमें यहाँ पर 12 से इसको इनटू करना पड़ेगा, या हम ये कहें कि जितनी हमारे पास बैटरी होगी उसके ऊपर इस टर्मिनल को हम लेके आएंगे। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक तो कोर्स कंट्रोलर मिलेगा, एक फाइन कंट्रोलर मिलेगा। कोर्स कंट्रोलर जो होता है ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए, फाइन कंट्रोलर जो होता है ये एम्पियर को बढ़ाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको 4 बैटरियां हैं तो 4 के ऊपर लेके आते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर कि तुरंत जो है ये सुई 0 से ऊपर की तरफ आ गई है, लेकिन अब इसको चूंकि एम्पियर ज्यादा चाहिए तो हम इसे भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वरना हम इसे धीरे चार्जिंग के लिए भी हम इसको 1 के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके की जो चार्जिंग होती है यह धीमी चार्जिंग होती है, इसमें समय लेता है लेकिन बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। तो इस तरीके की जो चार्जिंग होती है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर यह जो चार्जिंग है यहाँ पर यह सीरीज कनेक्शन किया गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक बैटरी के दूसरी बैटरी के प्लस और माइनस को जोड़ा है। इसके बाद हम अब देखते हैं अगला कनेक्शन करके देखते हैं, जो कि आता है आपका पैरेलल कनेक्शन। तो चलिए उसे जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक बैटरी के माइनस को दूसरी बैटरी के माइनस के साथ और दूसरी जो बैटरी है उसको तीसरे के माइनस के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है। और यहाँ पर हमने बैटरी का जो बैटरी चार्जर है उसका कनेक्शन भी इस तरीके से किया है कि प्लस और माइनस, आप चाहें तो इसे दोनों को साथ में भी लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर हम जो है बैटरी चार्जर पर चलेंगे और बैटरी चार्जर पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए बैटरी चार्जर पर भी हम देखते हैं, तो यहाँ हम अभी स्विच इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या यह चार्जिंग शुरू कर देता है। तो यहाँ स्विच ऑन करने पर भी हमने देखा कि यहाँ पर जो स्विच है ऑन हो चुका है, लेकिन बैटरी जो हो रही है यह चार्ज शुरू हो गई है, लेकिन यह अभी कम एम्पियर निकाल रही है। तो हमें एम्पियर बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो स्विच है इसको हम आगे चलाते हैं। तो चूंकि हमारे पास 3 बैटरी है तो हम इसको 3 पे लगाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब वोल्टेज जो है यह हमारा 12 ही है, लेकिन एम्पियर हमने बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सुई है यह हमारे 3.5 या 4 एम्पियर के पास में आ गई है। तो इस तरीके से ये जो चार्जिंग विधि है इसमें हम लोगों ने बैटरी को प्लस प्लस और माइनस माइनस, या हम ये कहें कि पैरेलल कनेक्शन करके चार्जिंग दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी की टेस्टिंग की, कि बैटरी को कैसे टेस्ट किया जाता है कि यह दक्षता अनुसार कार्य करेगी या नहीं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है उसका अपेक्षित घनत्व जांचते हैं, और वह जांचते हैं हम हाइड्रोमीटर के माध्यम से। तो यह पानी का अपेक्षित घनत्व बताता है। तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक रबड़, ये सबसे पहले कांच की ट्यूब है, कांच की ट्यूब के आगे आपको एक रबड़ की जो है एक नलकी आपको मिलेगी। यह फ्लेक्सिबल होती है, इसे हम पानी के अंदर या हम कहें कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट में पूरी तरीके से डुबा लेते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ जो आप बॉल देख रहे हैं यह इसकी वैक्यूम कैप है। इसको कंप्रेस करने के बाद क्या किया जाता है, इसे छोड़ा जाता है। तो जैसे ही इसे कंप्रेस किया जाता है और जैसे ही छोड़ा जाता है तो वैक्यूम होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, ये ट्यूब में खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लोट आपको दिखाई दे रहा है यह उसके अंदर तैरने लगता है। तो यहाँ पर एक फ्लोट मैंने बाहर निकाल रखा है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लोट है इसके अंदर यहाँ पर ये लेड लगा हुआ है। क्योंकि लेड जो होता है यह हमारे जो पानी है इसके साथ मिले हुए इस गंधक को बताता है कि उसकी मात्रा कितनी है, और इसको भी हम लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से स्पेसिफिकेशन देते हैं इसका, कि जैसे आप यहाँ देखेंगे कि जो बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है उसके अंदर आपको यहाँ पर 1.100, क्योंकि पानी का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह 1 होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1100, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 150, मतलब ये आपका 1150, फिर 1200, 1250, 1300 लास्ट में इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हर लाइन का जो मार्क है यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से 10-10 का अंतर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर रीड करते हैं कि जो पानी का लेवल है वह कहाँ आ रहा है। जैसे ही पानी का लेवल अगर यहाँ पर इसके पास में होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 1200 से 10 माइनस कर देते हैं। तो 1200 में 10 माइनस करते ही यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 1190। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ये 1100-1200 की बजाय हम अगर इसे कहें तो यहाँ पर ये 1.100 होगा, 1.10, 1.20, क्योंकि पानी का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। तो इस तरीके से हमारी जो बैटरी होती है यदि यह 1250 के बाद 1270 या फिर 1300 तक ये दिखाती है, लेकिन 1270 तक हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। लेकिन अगर इस रेड वाले सिग्नल पे आ जाती है, या हम ये कहें कि 1200 के आसपास आती है, तो यह बैटरी जो होती है हाफ चार्ज होती है। इससे ऊपर की तरफ आती है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, इसे हमें चार्ज करना है। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पानी का लेवल है या हमारे इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वह हमारे बैटरी के 1200 को ऊपर दर्शा रहा है, या हम ये कहें कि ये 1210 के पास में आ रहा है। इसका मतलब बैटरी हमारी अभी हाफ चार्ज है, और इसका मतलब अभी इसको चार्ज करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप जो है इसे जांच सकते हैं कि बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अपेक्षित घनत्व कितना है। तो इस तरीके से ये आपका हाइड्रोमीटर है, इस टूल के माध्यम से आप पानी का अपेक्षित घनत्व जांच सकते हैं। हाइड्रोमीटर से काम में लेने के बाद इसे हम सीधा ऐसे ही नहीं रखेंगे, इसे हम जो है एक सादा पानी लेंगे और उसमें इसे साफ करके ही हमें हमेशा इसे रखना है, ताकि इसके जो छींटे हैं ये इधर उधर ना लगे,
क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अगर इसके छींटे हमारे कपड़ों पे लगते हैं तो इसके कपड़े खराब हो सकते हैं, या फिर अगर इसके छींटे हमारे आंख में लगते हैं तो वहां पर आंख के खराब होने की संभावना हो जाती है। और चूंकि हमने यहाँ पर बात की कि पानी का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो 1 होता है, तो देखिए यहाँ पर जो फ्लोट है मेरे हाथ में, यदि मैं इसे पानी में डाल देता हूँ तो ये पूरी तरीके से डूब जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो अपेक्षित घनत्व है 1.10 है, मतलब इसमें 1 नहीं है, इसका मतलब ये फ्लोट पानी में तैरना नहीं चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ और देखता हूँ कि क्या डूब जाता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह पूर्ण रूप से पानी में डूब चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैटरी की जो दक्षता है उसे कैसे जांचा जाए कि बैटरी जो है इसे जब इंजन पे लगाया जाएगा तो ये सही तरीके से कार्य करेगी या नहीं। तो वहां पर हम हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर को काम में लेंगे। यह हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर जो है इसके अंदर हीटर होता है, और जैसे ही हम क्या करते हैं, रेड वाला जो वायर होता है इसे आपको हमेशा पॉजिटिव या प्लस के साथ लगाना है, और जो ब्लैक आपको टर्मिनल या लीड आपको मिले वह आपको हमेशा माइनस के ऊपर लगानी है। तो ये चीज आपको हमेशा सावधानी के तौर पे ध्यान रखना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्या करेंगे, लगा देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ये बैटरी का 12 वोल्ट दिखाएगा। उसके बाद आपको इसे लोड पे डालना है। जैसे ही आप इस पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर यहाँ लगी हुई जो ये सुई है यह तुरंत अगर नीचे गिरती है तो इसका मतलब बैटरी को चार्ज लगाना है। लेकिन अगर ये बीच में आके रुक जाती है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आती है तो इसका मतलब बैटरी आपकी दक्षता अनुसार कार्य करेगी। तो चलिए इसको लगा के हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसे प्लस के साथ लगाया और यहाँ हम इसे माइनस के साथ जोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो सुई है यह हमारे 12 पे आ गई है, और जैसे ही इसे लोड पे टेस्ट किया जाता है तो आप देखेंगे कि इसकी जो सुई है यह नीचे की ओर आकर के गिर जाती है। इसका मतलब चूंकि बैटरी हमारी क्या है, हाफ चार्ज है, पूरी चार्ज नहीं है, तो इसीलिए आप इसको गाड़ी में नहीं काम में ले सकते, इसीलिए इसे हमें फिर से चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। करते हैं बैटरी में पाए जाने वाले दोषों की। तो सबसे पहला जो दोष आता है ये सेडिमेंटेशन आता है। सेडिमेंटेशन जो होता है यह होता है कि बैटरी की जो प्लेट होती है उनके ऊपर जो लेप होता है वह झड़ करके यदि क्या होता है नीचे की तरफ गिरता है तो प्लेटों में जो होता है प्लस और जो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटें होती हैं उनके बीच में जाकर के क्या होता है, यह वहाँ पर उन्हें शॉर्ट कर देता है आपस में। और ये जो समस्या होती है ये होती है हमारे बैटरी में पानी के लेवल की कमी के कारण। चूंकि बताया गया है आपको कि बैटरी में जो पानी का लेवल है यह हमेशा प्लेटों से 15 mm ऊपर होना चाहिए। यदि यह 15 mm से कम होता है तो इसी तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है। सेडिमेंटेशन जो दोष है इससे बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपनी बैटरी के अंदर पानी का जो लेवल है यह बैटरी की प्लेटों से 15 mm ऊपर रखें। इसके लिए जो आपकी बैटरी निर्माता जो कंपनी होती है या बैटरी जिसके द्वारा निर्मित की जाती है उनके द्वारा एक वहां पर लाइन भी दी जाती है, डेडलाइन दी जाती है कि उसमें पानी का जो लेवल है मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो कभी भी मैक्सिमम से नीचे नहीं जाने दें। इसके बाद अगली जो समस्या आती है कोरोजन। कोरोजन जो होता है यह एक्चुअल में एक ऑक्सीडेशन होता है, या हम ये कहते हैं कि यदि हमारी बैटरी काम में नहीं ली जा रही है तो एक जगह खड़ी रहने के कारण उसके टर्मिनलों पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सल्फेशन जम जाता है। एक सफ़ेद सी वहाँ पर या नीली सी एक परत वहाँ पर जमी हुई हमें दिखाई देती है। उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप वहाँ पर जब भी आप ये टर्मिनल जो भी खाली छोड़ते हैं या फिर जब भी आप क्या करते हैं उसके ऊपर बैटरी की लीड लगाते हैं तो वहाँ हमेशा आपको पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करना है, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। इसके बाद अगली जो समस्या आती है बकलिंग, ओवर चार्जिंग के कारण आता है। क्योंकि ओवर चार्जिंग के दौरान ही हम कहते हैं कि जब चार्जिंग होती है तो वहाँ पर इसमें चुंबकीय फील्ड के कारण क्या होता है कि ये प्लेटें एक दूसरे को आकर्षित करती है। यदि ओवर चार्जिंग होती है तो इसकी वजह से उनमें एक बैंड आ जाता है और वहाँ से हमें बैटरी जो होती है वो हल्की सी फूली हुई नज़र आती है, और इसका कारण यही है ओवर चार्जिंग। तो इसीलिए ओवर चार्जिंग से बचें। इसके बाद अगली जो समस्या आती है वो आती है सल्फेशन। और सल्फेशन जो होता है, चूँकि बैटरी को यदि हम काम में नहीं ले रहे होते हैं तो वहाँ पर जो हमारी बैटरी की प्लेटें होती हैं उन पे जाकर के क्या हो जाता है कि एक सल्फेशन ही हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी जाकर के गंधक चिपक जाता है। परिणाम ये होता है कि हमारी जो बैटरी होती है यह डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो चार्जिंग के दौरान चूंकि बैटरी की प्लेटें गर्म होती है और वहाँ पर पानी का अपेक्षित घनत्व के कारण पानी जो होता है यह सर्कुलेट करता है, या हम ये कहते हैं कि ठंडा पानी गर्म पानी को नीचे धकेलता है और नीचे से गर्म पानी ऊपर की तरफ
चला जाता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है। तो इसी तरीके से बैटरी की प्लेटों में से होता हुआ क्या होता है, यह पानी जब सर्कुलेट करता है तो गंधक को, चूंकि गर्म हो जाने पर क्या हो सकता है, गंधक उतर के पानी में मिल सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर चार्जिंग प्रक्रिया में यही होता है और परिणाम ये होता है कि हमारी बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से सल्फेशन जो है ये समस्या नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। उसे जब चार्ज किया जाता है तो यह सल्फेशन वापस समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।